Okay, now we'll discuss about relative coordinate. अब आप अगेन अपनी पहले लाइन की कमांड सेलेक्ट करते हैं। लाइन की कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हमेशा एब्सोलूट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम 0,0। तो आप वो पहले कोऑर्डिनेट एंटर कर देते हैं, लेट से 2,3 एंटर किए। अब आपको ये एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब आप एब्सोलूट सिस्टम में अपना हैश का साइन यूज़ करके अपने एब्सोलूट कोऑर्डिनेट एंटर करते थे। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप हैश का साइन यूज़ नहीं करते। जब आप हैश का साइन यूज़ नहीं करते तो वो आपका जो पॉइंट 1 है वो रेफरेंस बन जाता है, और जो आपके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है पॉइंट 2 के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके रिलेटिव टू पॉइंट 1 होंगे। सिमिलरली अगर आप पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पे जा रहे हैं तो पॉइंट 3 जो है वो रिलेटिव होगा पॉइंट 2 के। और आप हैश यूज़ नहीं करते, सिंपली डायरेक्ट आप वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं। लेट से अब मैं वैल्यूज़ एंटर करता हूँ। मैं अपने लाइन को 7 अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, और अलॉन्ग वाई एक्सिस 0, क्योंकि मैं एक स्ट्रेट लाइन चाहता हूँ। कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉइंट था 7,0, ये विद रेफरेंस टू योर पॉइंट 1 था। अब आप सेकंड पॉइंट जो है 7,0, यहाँ से अब अगर आप कोई फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं तो अब आप उसके कोऑर्डिनेट्स एंटर करते हैं। लेट से स्ट्रेट लाइन है तो 0 एक्स एक्सिस कॉमा वाई, मैं इसको 7, लेट से 7 एंटर करते हैं, ठीक है। हम इसको 7 इसकी हाइट पे ले आए, वर्टिकल लाइन 7 यूनिट्स की हमने ड्रॉ कर ली। अच्छा, आप अपनी इनमें अपनी नेगेटिव वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं। अभी तक हमने जितनी लाइंस ड्रॉ की हैं आपकी, वो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हैं। आप ये वैल्यूज़ जो हैं इनको नेगेटिव में एंटर करेंगे तो आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब लेफ़्ट साइड और बॉटम साइड पे भी आपकी लाइन आ जाएगी, ठीक है। लेट से मैं अब इसको नेगेटिव एक्स की कोई वैल्यू एंटर करता हूँ अपनी लाइन को लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करने के लिए। लेट से -5 और वाई एक्सिस 0, ये आपको एक लाइन मिल गई, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने बॉटम पे लाइन लेकर जानी है तो आप अपना वाई एक्सिस जो है उसको नेगेटिव कर लेंगे, ठीक है। एस्केप किया। और अगर आपने कोई भी लाइन डिलीट करनी है तो आपने सिंपली लाइन सेलेक्ट की, डिलीट, सेलेक्ट की, डिलीट, या आप इरेज भी कर सकते हैं ओवरऑल उस एरिया को सेलेक्ट करके। तो ये आपके पास है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बात करेंगे आपके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका ये बेनिफिट होता है कि आपको साथ साथ आपका एंगल भी शो हो रहा होता है। मतलब आपने कोई भी आपकी लाइन है वो अगर आप किसी एंगल पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो लाइन आप किसी एक एंगल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेट से दिस टाइम मैं आपकी लाइन कमांड इस तरह एंटर करता हूँ, लाइन कमांड एंटर की। अब फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंटर करता हूँ जो कि एब्सोलूट हैं कोऑर्डिनेट्स। लेट से 2,4, ये हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब मैं ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, एक ये जो ब्लू में है और एक दूसरा आपको ये एंगल 18 डिग्री अभी नज़र आ रहा होगा। मैं इंक्रीज़ करता जाऊँ तो ये 30, 38 इस तरह नज़र आ रहा है। आप क्या करते हैं कि जो आपकी जो लाइन का डिस्टेंस है, जो अपना सेकंड पॉइंट है, वो आप उसकी वैल्यू एंटर कर देते हैं लाइन के डिस्टेंस की। फॉर एग्जांपल मैंने 10 एंटर कर दी। ये 10 एंटर करने के बाद आप टैब प्रेस करते हैं। अब जब आप टैब प्रेस कर देते हैं तो आपकी ये जो 10 डिस्टेंस है लाइन का, ये लॉक हो जाता है। आपको लॉक का साइन भी नज़र आ रहा होगा। अब आप अपनी लाइन का डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है।
और बाकी अब आप इसका एंगल एंटर करते हैं, जितने एंगल पे आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। लेट से 25 डिग्री में एंटर करता हूँ, तो ये आपको 10 यूनिट्स की लाइन मिल गई है अपने 25 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का आपको एक ये फ़ायदा होता है। इसी तरह आगे फर्दर आप लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से अब हम बात करते हैं आपकी डायरेक्ट एंट्री के बारे में। जो डायरेक्ट एंट्री है, मोस्टली आप अपनी ड्राइंग्स में डायरेक्ट एंट्री ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री मोस्ट कन्वीनियंट है और इजी है। लेकिन आपके जो बाकी जितने मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स आपको आने चाहिए। इन मेथड्स के थ्रू भी आपको अपनी ड्राइंग ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्ट एंट्री में आप लेट से अब दिस टाइम में एल एंटर किया। अब आप अगेन इसके कोऑर्डिनेट्स एंटर करें फर्स्ट पॉइंट के, लेट से 2,6 या आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, अब डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है कि आपने जिधर अपना लाइन ले गए हैं, जिस डायरेक्शन में ले गए हैं, बस आप ऊपर इसकी वैल्यू एंटर कर दें। लेट से 10 एंटर किया, इस डायरेक्शन में 10 की लाइन लग गई। अब इधर मैंने लाइन लेके जानी है, वैल्यू एंटर करनी है 34, वैल्यू एंटर हो गई। ठीक है, जूम इन जूम आउट करके आप उसको देख लें। इस डायरेक्शन में मैंने लाइन अब लेके आनी है 7, एंटर कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री का आपको ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब हम एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लाइन की कमांड जब आप सेलेक्ट करते हैं, लेट से 2,4 मैंने ये पॉइंट लिया। अब अभी आपकी पोलर ट्रैकिंग ऑन है। ठीक है, अगर आप अभी अब किसी भी एंगल पे अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको डिस्टेंस भी शो हो रहा है, आपको 10 डिग्री एंगल भी शो हो रहा है, तो आप किसी भी एंगल पे डिस्टेंस लेके अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से अपना ऑर्थो ऑन कर देंगे या F8 प्रेस करेंगे, तो अब आप अपनी लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो आपकी ड्राइंग 90 डिग्री के एंगल पे होंगी लाइंस। ठीक है, अगर आपको अपनी ड्राइंग में सारी लाइंस 90 डिग्री पे ड्रॉ करनी है, तो आप सिंपली ऑर्थो ऑन कर लें और ड्राइंग्स ड्रॉ करना शुरू कर दें। लेट से 5। अब आप जिधर इसका अपना कर्सर का लेके जाएंगे, उधर उधर से ये आपकी एंगल चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब मैं इधर ले आया हूँ -7। ठीक है, अब मैंने नीचे एरो किया हुआ था तो वो -7 ऊपर ले गया। ठीक है, अब आप इसी तरह किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी अपनी, अब मैं इधर लाइन अपनी ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगेन 5 एंटर करता हूँ। 5 की वैल्यू की मुझे मिल गई है। ऑर्थो का आपका ये बेनिफिट है, अगर आपकी लाइन में ओवरऑल सारी लाइंस 90 डिग्री पे हैं, तो आप डायरेक्ट ऑर्थो मोड ऑन करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना पोलो ट्रैकिंग ही ऑन रखता हूँ। अब आप अपनी जो लाइंस हैं उनको डिफरेंट मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंबल्स यूज़ करके। फॉर एग्जांपल अब ये मेरी पॉइंट है, फर्स्ट मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। डायरेक्टली मैंने कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं अपनी कोई लाइन है, अब मैं उस लाइन की वैल्यू और उसका एंगल डायरेक्ट एंटर अभी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं @ एंटर करूँगा, डिस्टेंस 8 और ये साइन यूज़ करूँगा आपके एंगल के लिए। ठीक है, जो लेफ़्ट वर्ड एरो होता है आपका कीबोर्ड में M के साथ होता है, उस पर प्लेस करके अब मैं कोई भी एंगल दे देता हूँ। लेट से मैं 70 डिग्री का एंगल दे दिया। अब ये मेरे पास डायरेक्ट लाइन, मैंने आपका @ एंटर करके वैल्यू एंटर कर दी और एंगल की वैल्यू एंटर की एरो से, जो कि आपका M के साथ होता है, या जो एरो आपका लेफ़्ट वर्ड पॉइंट करता है, एरो टाइप। ठीक है, यहाँ से आप अपनी डायरेक्ट वैल्यू एक एंटर कर लेते हैं।